हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पराज साहू, आपका फिजिक्स टीचर। तो क्लास 11th का हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति का आज पार्ट 7 है। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो पहला ग्राफ पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान दीजिएगा कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ इट मीन्स दैट ST ग्राफ। ठीक है, इसी को विस्थापन समय ग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या ग्राफ बनाता है, बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए मैं पूरा पहले से बना लिया हूँ। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या चीज़ है, स्थिति समय के बाद हम वेग समय ग्राफ भी पढ़ेंगे ना, तो मैं इस वीडियो को पॉज करके फिर ना मैं पूरा डायग्राम बनाने के बाद बनाऊँगा। ठीक है, ताकि टाइम ना हो। देखो, तो एक ग्राफ है। ग्राफ में देखो, इस एक्स अक्ष में उस राशि को रखा जाता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। ठीक है, जैसे समय जो है किसी पर डिपेंड नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करती, इसलिए समय को हम लोग एक्स अक्ष में रखते हैं। देखो, एक्स अक्ष में हम टाइम को रखे हैं और वाई अक्ष में आपका है आपका एक्स यानी कि क्या है, कभी विस्थापन बोल दो या स्थिति बोल दो। तो क्वेश्चन जैसे पूछेगा ना कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ को खींचे था, बताइए, मतलब कुछ व्यंजक ज्ञात कीजिए, कुछ ही बोल दिया। तो पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, परिभाषा लिखोगे कि एक समय स्थिति समय ग्राफ क्या होता है। तो क्या होता है कि समय और स्थिति, या स्थिति के बाद उससे विस्थापन और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, स्थिति समय ग्राफ कहलाता है या विस्थापन समय ग्राफ कहलाता है। चित्र प्रदर्शित है वो चीज़, देखो चित्र बना दिया मैं। इसमें देखो समय है, पहले T1 पे आपका वस्तु यहाँ पे रहा होगा। T1 पे आपकी वस्तु कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे। T2 पे आपका वस्तु कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे, मतलब देखो T2 यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे, T2 में यहाँ पहुँच गया होगा आपका वस्तु। ठीक, तो हमको देखो ध्यान दें, हम जानते हैं कि वेग बराबर, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, लिख लेना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यानी स्थिति में परिवर्तन बटे समय अंतराल, इतना जानते हैं। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 1 हो गया। अब चित्र से देखेंगे कि x2 का मान कितना है, bb डैश। देखो x2 जो दिख रहा है ना, यहाँ से देखो यहाँ तक, ये भाई x2 यहाँ से लेके यहाँ तक है। x2 कहाँ से कहाँ तक है, b से b डैश तक, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, x2 इज इक्वल टू bb डैश, x1 इज इक्वल टू bc। देख लो x1 यहाँ पे है, तो bc जो है आपका x1 है। और T2 माइनस T1, देखो T2 माइनस T1 दिख रहा है, उसको क्या कितने बराबर है, AB के बराबर है। और यदि बात की जाए, इतना ही लंबाई ये भी है, ये भी लंबाई दिख रहा है उतना ही, तो AB के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, A डैश C रख सकते हैं। अब समीकरण 1 में जितना भी सब चीज़ निकालें उसको रख दो। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो v का v हो गया, x2 के जगह हमें क्या रख दिए, bb डैश, और x1 के जगह हम कितना रख दिए, bc रख दिए, और T2 T डैश दिख रहा है ना, T2 माइनस T1 के जगह हम कितना रख दिया, हम इसको रख के इसको रख दिए a डैश c। अब ध्यान देंगे, इसके नीचे में लिखिएगा आप, जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दिया। तो v बराबर क्या है हमारे पास भाई, bb डैश माइनस bc। ये जो दिख रहा है ना आपका bb डैश में आप bc इतना को घटा दो तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा भाई। इतना में bb डैश में आप bc घटा दोगे तो क्या बचेगा, b डैश c, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए, b डैश c रख दिया मैं। ठीक है, बटे क्या आपके पास a डैश c था, a डैश c है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, b, इसमें देखो ये ट्रेंगल दिखने लगा आपको, ये वाला ट्रेंगल। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो bb डैश दिख रहा है वही आपका लंब है, और a डैश c दिख रहा है वही आपका आधार है। तो यहाँ पे यदि देखो लंब बटे आधार, हम जानते हैं कि लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है, इसलिए इसके जगह हम लोग क्या लिख दिया, टेन थीटा। तो v बराबर क्या मिल गया आपको, टेन थीटा मिल गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि स्थिति समय ग्राफ में प्राप्त सरल रेखा, ये सरल रेखा दिख रहा है ना, ये स्थिति समय ग्राफ में प्राप्त सरल रेखा की प्रवणता, इसी को हम लोग प्रवणता कहते हैं। टेन थीटा जो वही प्रवणता है। ठीक है, याद रखना प्रवणता क्या होता है, जो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है। ठीक है, धनात्मक एक्स के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रवणता। तो प्रवणता जो दिख रहा है ना, वस्तु के वेग के बराबर होती है। ठीक है, समझ गए ना, वस्तु के वेग के बराबर होती है। तो इसमें हम लोग स्थिति समय ग्राफ में हमको क्या मिला कि वेग जो है ना प्रवणता टेन थीटा के बराबर होती है। तो इस प्रकार से कहीं क्वेश्चन में आ जाता है कि स्थिति समय ग्राफ क्या है, तो बनाइए, तो आपको v बराबर टेन थीटा ला के प्रूव करना रहता है, इतना प्रो लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बुक में दिया हुआ है। अच्छे से समझ गए होंगे मुझे लगता है। अब मैं क्या पढ़ाता हूँ, पढ़ाना है आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ कि वेग समय ग्राफ पढ़ाता हूँ। ठीक है, वेग समय ग्राफ, तो उसके लिए मैं पहले क्या है, डायग्राम बना लेता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको। ठीक, हाँ, अब देखिएगा हम लोग एक समय इसका है, एक समय स्थिति समय ग्राफ पढ़ चुके। अब क्या चीज़ है, वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ में हमको क्या देखना है, ध्यान देना, ये वेग है और इधर वेग जो है इस है ना, वाई अक्ष में है आपका, इधर है, और इस समय जो है आपका एक्स अक्ष में है।
और यहाँ पे जो आपका एरिया दिख रहा है ना ये, ठीक है, इसका मान भी निकलेगा, यही हमारा विस्थापन होगी। तो क्या होता है यहाँ पे मान लो कि माना कोई वस्तु दिख रहा है, तो परिभाषा क्या लिखोगे कि वेग और समय के बीच खिंचाव। यदि पूछेगा क्वेश्चन के वेग समय ग्राफ क्या है, वेग समय ग्राफ, ठीक है, वेग समय ग्राफ एक समान वेग के लिए है, ठीक है, ये एक समान वेग के लिए है। तो वेग समय ग्राफ क्या चीज़ है, तो वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। उसका चित्र कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि माना कोई वस्तु एक समान वेग v से गतिमान है, समय t1 और t2 पर उसके स्थिति निर्देशांक x1 और x2 है। अब ये x1 x2 यहाँ पे कहाँ है सर, तो यहाँ पे x1 x2 नहीं है, और पीछे जो पड़े थे ना x1 x2 वहाँ से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वेग है तो वेग में विस्थापन को नहीं दिखाया जा सकता अभी। तो हम जानते हैं, देखो फार्मूला हमारे पास क्या चीज़ है कि वस्तु का वेग हम पहले जानते हैं कि v क्या होता है, यहाँ पे v बराबर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब हम इसको त्रिज्या गुणा कर देंगे यदि, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुणा करेंगे तो v और यहाँ पे हो जाएगा t2 माइनस t1 बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। इसको हम उल्टा करके लिख दिए हैं, x2 माइनस x1 यहाँ पे लिख दिए हैं और वेग वाले पोर्शन को इस साइड लिख दिया है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ध्यान देंगे इसी चित्र से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो चित्र से क्या दिख रहा है, ए बी, ए से लेके बी तक वही कितना डिस्टेंस है, t2 माइनस t1 है, तो t2 माइनस t1 हो गया ए बी के बराबर। तो वेग देखो, वेग ये तुम्हारा वेग है, ये तुम्हारा इतना जो दिख रहा है वही वेग है। तो वेग की जगह में ए डैश, चाहे ए डैश रखो चाहे बी डैश रखो, दोनों बराबर है, ठीक है। तो ए डैश बराबर बी हो गया। अब जो समीकरण नंबर 1 दिख रहा है वहाँ पे मान रख दो, t2 माइनस t1 के जगह में यहाँ पर रख सकते हो ए बी और वेग के जगह में रख सकते हो ए डैश। देखो समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हुआ, इधर तो x2 माइनस x1 है, ठीक है। अब यही क्या चीज़ है, आपका विस्थापन है, यही क्या चीज़ है, आपका विस्थापन है, ठीक है। तो विस्थापन है। अब ए डैश हो गया किसके जगह में, v के जगह में, और t2 माइनस t1 के जगह हम क्या रखेंगे, ए बी। देखो ए बी हो गया। अब ध्यान देंगे इसमें देखें तो ये क्या चीज़ है, वेग है, और ए बी क्या चीज़ है, समय अंतराल है, वही तो क्या चीज़ है, समय अंतराल। तो वेग और समय अंतराल हो गया, है ना। अब यही क्या चीज़ है, देखो समझिएगा, ए डैश ये हो गया, ए डैश इसको मान लो लंबाई, और ए बी इसको मान लेते हैं यदि चौड़ाई, इसको क्या मान लेते हैं, चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो इसके मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया, और इसका क्षेत्रफल किसके बराबर आ रहा है, विस्थापन के बराबर आ रहा है। यानी कि वेग समय ग्राफ में जो क्या बनेगा, यहाँ पे क्षेत्र बन रहा है, खंड बन रहा है, एक आयत बन रहा है या कुछ भी आकार बन रहा है, यदि उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल दें तो हमें क्या मिल जाता है, विस्थापन मिल जाता है। वेग समय ग्राफ में विस्थापन दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या चीज़ है, कुछ भी चित्र बना रहेगा। मान लो मैं ऐसे क्या बना दिया, ऐसा एक डायग्राम बना दिया और ऐसा मैं ऐसा बना दिया, ठीक है, कि मतलब एक क्या है, पिंड है, पिंड पहले चला, पहले वेग बढ़ा, फिर वेग रुका, उसके धीरे धीरे नीचे वापस आ गया। तो मैं पूछूंगा कि इसका कितना विस्थापन कितना हुआ, ठीक है। तो मैं इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि विस्थापन कितना हुआ है। समझ में आया। तो वेग समय ग्राफ में कुछ इस प्रकार से बनता है, विस्थापन हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, इसी में मैं एक क्वेश्चन करा सकता हूँ, ठीक, क्वेश्चन कराता हूँ तो समझ में आ गया आपको कि ये वेग समय ग्राफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं जैसे क्वेश्चन करा देता हूँ इसी में, कहाँ के मिटाने वाला यार, ध्यान दीजिएगा ना, इधर देखो क्या क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, तो स्पेशली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है वेग समय ग्राफ, क्या होता है, कैसे इसका फायदा, क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। देखो एक ग्राफ दिया है, मान लो कुछ इस प्रकार से ग्राफ दे दिया है, और कोई पिंड जो है ना, पहले क्या हुआ, पहले यहाँ तक चला पिंड, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया ऐसा, ठीक, और उसके बाद फिर क्या हो गया, मैं मतलब यहाँ पे पिंड रुक गया, यहाँ पे आके छूट गया, ठीक है। मान लेता हूँ ये ऐसा है, यहाँ पे क्या चीज़ है आपका, ये इस प्रकार है, ये 0 है, और ये आपके पास हो गया, मान लो 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, और ये कितना हो गया आपका 3 सेकेंड हो गया। इधर टाइम है, ठीक है, समय है। और ये इधर देखो ध्यान दीजिएगा, इधर क्या चीज़ आपके पास, इधर 10 दे दिया है, ठीक है, कितना दे दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है, 10, इधर वेग है, इधर क्या चल रहा है, वेग, और वेग किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। तो मतलब वस्तु देखो 3 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा है, 3 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो कितना क्या विस्थापन तय किया है, उसका दूरी या विस्थापन पूछ रहा है, कितना तय किया है,
समझ गए। तो निकालते हैं, देखो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें नाम दे देते हैं, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, इसको C दे दो, इसको D दे दो, इसको E दे दो। तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये पहला वाला भाग है, ये दूसरा वाला भाग है, ये तीसरा वाला भाग है। तो कैसे निकालेंगे, हम निकाल देते हैं पहले कि त्रिभुज जो दिख रहा है देखो OAE या OEA का क्षेत्रफल तो ये क्या हो जाता है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित क्या होता है ऊंचाई। तो ध्यान देंगे 1/2 का 1/2 हो गया। आधार कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे आधार हो गया 1 सेकेंड। ऊंचाई कितना है, देखो 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो 2 से काटा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 मीटर विस्थापन। अब ये वाला ब्लॉक में आ गए, तो यहाँ देखो चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज कौन कौन सा, EABD का क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि विस्थापन ये वेग समय ग्राफ में आपको क्षेत्रफल निकालना है विस्थापन प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई देखो 2 में 1 घटाऊंगा तो 1 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है, 1 है, तो लंबाई 1 हो गया। चौड़ाई देखेंगे कितना है, 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10, तो देखो यहाँ 10 लगा दिए, यहाँ पे हो गया 10 मीटर। अब यहाँ पे आ गए सेम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे देखो त्रिभुज किसका D, ठीक है, BC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2। आधार कितना है भाई, 3 में 2 घटाओगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई 10 ही है, तो 2 पंचे 10, यानी कुल मिला कितना हो गया 5 मीटर। तो कुल विस्थापन कितना हुआ आपका, कुल विस्थापन, ठीक है समझिएगा, कुल विस्थापन कितना हो गया, पहले आया था 5, फिर आया था 10, फिर आया था 5, यानी कुल मिला के 20 मीटर। तो इसका 20 मीटर विस्थापन हुआ है। और दूरी बोलेंगे तब भी यहाँ पे 20 मीटर है। मान लो कहीं डायग्राम कहीं इधर आ जाता, कुछ ऐसे बन जाता है, तो इधर का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसको माइनस करना पड़ता है आपको, विस्थापन निकालते तो, और दूरी निकालते हैं तो उसको भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जानते हैं विस्थापन में प्लस माइनस जीरो सब होता है। तो यदि विस्थापन नीचे बन गया रहता, कहीं मान लो ऐसा ग्राफ बना रहता कि कुछ इस प्रकार से ऐसा ग्राफ बना रहता है, तो ऊपर को जोड़ते ही नीचे को घटा देते हैं और दूरी में सब को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा है ये वेग समय ग्राफ में विस्थापन को क्या करते हैं, जो ब्लॉक दिया रहता है, जो खंड दिया रहता है, उसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्षेत्रफल निकालने से उसका विस्थापन या दूरी क्या होता है, निकल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ग्राफ का क्वेश्चन है। आपके बुक में अच्छे से ग्राफ दिया हुआ, उसको आप पढ़ के समझ के आप समझ सकते हो, ठीक है, मतलब बना सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन बनाना चाहिए आपको, ठीक है। देखो अब देखो, अब हमको पढ़ना है क्या चीज़, आपेक्षिक गति, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये आपेक्षिक गति, ठीक है, आपेक्षिक गति। तो आपेक्षिक गति क्या होता है, ध्यान देना कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का जो वेग होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक गति कहते हैं। कहने का मतलब क्या चीज़ है भाई, यहाँ पे क्या आपेक्षिक गति समझने के लिए आपको ना निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक क्या, निर्देश तंत्र बोलते हैं जिसको, निर्देश तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। मैं एक मिनट इसको थोड़ा पोलियो पिला लूँ, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होता है आपका आपेक्षिक गति। ठीक, तो समझिएगा क्या होता है आपेक्षिक गति। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझिएगा, अच्छे समझ में आएगा। तो ध्यान देंगे कि एक इसमें निर्देश तंत्र क्या होता है कि ना ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है। एक क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर ने देखने वाला वस्तु होना चाहिए, देखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऑब्जर्वर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक बताऊंगा, अभी याद नहीं आ रहा है हिंदी में क्या कहते हैं ऑब्जर्वर को। तो देखो यहाँ प्रेक्षक कहते हैं, ठीक है। तो क्या मैं बताया अपेक्षिक गति का मैं ना क्या परिभाषा क्या बताया कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु के वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक वेग कहते हैं, ठीक है। समझिएगा, ध्यान देना क्या होता है, किस प्रकार से होता है। जैसे कि ना एक क्या चीज़ यहाँ पे कार बना देता हूँ मैं, कार, ठीक है, एक कार है, ये हो गया सुंदर सा कार, ठीक है। इस कार में कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ चला रहा है कार, ठीक है। यहाँ पे ये मुंडूस आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और एक पीछे भी एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पीछे बैठा हुआ है, और एक आदमी यहाँ से देख रहा है, ठीक है, एक आदमी यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है उसको। तो देखो ये कस के मतलब कितने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार भाग रहा है, ज़्यादा नहीं भाग रहा, 10 से 50 कर देता हूँ, चलो भाई 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या है, कार भाग रहा है। तो ये व्यक्ति को क्या नज़र आ रहा है, जैसे कि ये व्यक्ति क्या है, ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है, और इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो इसको क्या लग रहा है भाई कि यहाँ पे देखो
ये क्या बोलेगा कि ये जो व्यक्ति बैठा है ना 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। और इसकी बात करें तो सी क्या बोलेगा, इसके सापेक्ष से भी विरामावस्था में, ये कहाँ भाग रहा है, जितना दूरी में ये है उतने दूरी में भी है, ठीक है, कि ये तो भाग ही नहीं रहा है, भाग तो कार रहा है ना। यहाँ पे इनको लगेगा कि चुपचाप बैठा हुआ है, और इनको क्या लगेगा कि भाग रहा है आगे, भाई कार इधर भाग रहा है। तो इस व्यक्ति को क्या लगेगा, इस आदमी को क्या लगेगा कि ए जो दिख रहा है, चाहे सी को बात करूं मैं, इस सी को भी देखेगा तो लगेगा सी भी 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे भाग रहा है। और यहाँ पे बी को क्या लगेगा, ए की बात करेंगे तो ए जो दिख रहा है ना 50 मीटर पर सेकेंड की वेग से आगे की तरफ जा रहा है। और ये सी जो दिख रहा है, ए को देखेगा, मान लो ये सी जो दिख रहा है बैठा पीछे, ए को देखेगा, तुमको क्या लगेगा कि भाग ही नहीं रहा हो, तो विरामावस्था में है। तो इसी को बोलते हैं सापेक्ष, इसके सापेक्ष ये 0 हो सकता है, और उसी को बोलते हैं निर्देश तंत्र। कोई एक बिंदु चाहिए, कोई एक स्थान चाहिए जहाँ से उसको लोग देख सकें, कोई एक ऐसा बिंदु चाहिए, कोई एक ऐसा जगह चाहिए जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की वेग की गति की जो है गणना हम लोग कर सकें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षिक, ठीक है, रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो जैसे देखो कैसे निकालते हैं यहाँ पे हम लोग फार्मूला, तो एक और देखो, जैसे मान लो एक तो ट्राली जो ठेला होता है ना, जहाँ पे क्या फल वर रखा रहता है ठेला, ठीक है, हमारा चक्का लगा हुआ है इस टाइप से, यहाँ पकड़ के यहाँ पे ढकेलते हैं, यहाँ पे ये ढकेलने वाला पकड़ के, यहाँ भी चक्का लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई मस्ती करने के लिए कोई चढ़ गया ऊपर, ठीक है, इसमें कोई चढ़ गया, समझ गए, ठीक। और इसमें क्या चीज़ है, ये जो ट्राली जो दिख रहा है ना, ये जो ठेला चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, इधर आगे की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पे मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ उसको, ठीक है, ठीक, ये मैं देख रहा हूँ उसको, ठीक है, इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, ठीक है, यह मैं, ये व्यक्ति ए है और ये क्या चीज़ है, बी है, ठीक है। तो ये ए है और ये क्या चीज़ है, बी है, मैं उसको देख रहा हूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा कितना मीटर पर सेकेंड की वेग से भाग रहा है, क्या है, तो उसको पता करने के लिए फार्मूला क्या होता है, अपेक्षिक वेग का फार्मूला देखो, ये हो जाएगा वेग ऑफ ए एज सीन बाई बी, बी के द्वारा देखा जा रहा है ए की वेग को, या बोलते हैं कि बी के सापेक्ष ए का वेग कितना है, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, बी के सापेक्ष ए का वेग कितना है, तो फार्मूला क्या लगा देंगे हम लोग कि वी ए यहाँ पे जी माइनस वी बी जी, जी क्या है, जी फॉर होता है ग्राउंड, ठीक है। तो हमको कैसे निकालेंगे कि ए का वेग ग्राउंड के सापेक्ष, यानी धरती जो दिख रहा है ना ग्राउंड, तो सतह के सापेक्ष कितना है, और बी का वेग ग्राउंड के सापेक्ष कितना है, इसको हमको देखना है। तो देखो अब मैं देख रहा हूँ, ये फार्मूला मुझे लगाना है कि बी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष ए का वेग, ये देख रहा है, ए ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऐसे करके देख रहा है, तो समझिएगा क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू, देखो ये क्या चीज़ दिख रहा है, आदमी ये तो दिख रहा है, जो दिख रहा है ना, ये चल रहा है, कितना चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये चल नहीं रहा है, ये चल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको भी लगेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से आगे जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और बी चल रहा है क्या, तो चुपचाप शांत है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, समझ गया। यदि मान लो ये देखेगा, मान लो इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि ए देख रहा है इसको, ठीक है, ए जो दिख रहा है बी को देख रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि वी, ठीक है, बी ए, यानी क्या हो जाएगा वेलोसिटी या बी एस सीन बाई ए, मतलब क्या हो जाएगा ए के सापेक्ष बी का वेग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जी लिखना जरूरी नहीं है, लिख सकते हो, लिखोगे तो नहीं मत लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी बी माइनस क्या हो जाएगा वी ए, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देंगे, बी तो चुपचाप क्या है, यहाँ पे चुपचाप क्या चीज़ यहाँ पे खड़ा है, तो 0 है इसका वेग, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 माइनस, ठीक है, वी ए का वेग कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे वी बी ए हो गया, तो वी बी ए बराबर क्या मिल गया आपको, -5 मीटर पर सेकेंड। देखो माइनस मतलब, देखो ध्यान से देखो कि भाई वो आगे जा रहा है, वो पीछे देखेगा तो क्या लगेगा उसको, पीछे की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से, ये देख रहा है ऐसे करके, तो इनको लगेगा कि आदमी जो चढ़ा है ना यहाँ पे ठेला पे, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो क्या हो गया प्लस में 5 मीटर पर सेकेंड आया। अब मान लो ठेला वाला व्यक्ति इसको देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि पीछे की तरफ भाग रहा है, थोड़ा ध्यान दो ना, तो मान लो तुम बैठे हो ठेला में, तुम आगे बढ़ रहे हो, पीछे वाले व्यक्ति को देखो क्या लगेगा वो पीछे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से पीछे जा रहा है, तो उसको इसलिए आंसर केस में आया है, माइनस में आया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बात और याद रखना इसी में अपेक्षिक वेग में, ठीक है, कि यदि मान लो ट्रेन की ज़्यादा बात होती है इसमें, ट्रेन वगैरह का, तो जैसे कि ट्रेन का पटरी है यहाँ पे ट्रेन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन क्या है चल रहा है, डब्बा बहुत सारा डब्बा है,
और ट्रेन की डायरेक्शन मान लो 2 ट्रेन चल रहा है, ठीक है, 2 ट्रेन चल रहा है और दोनों ट्रेन का वेग क्या है, मतलब जो भी है अलग अलग है। इसका ट्रेन V1 है, इसका जो वेग दिख रहा है V2 दिख रहा है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो वेग को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है। यदि हमको इसका निकालना रहेगा तो V1 माइनस क्या कर, मान लो जैसे कि ये A है, ठीक है, ये A है और ये B है, और हमको निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा कि इसका वेग निकालिए इसके सापेक्ष। तो v, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ a एज सीन बाई b, यानी b के सापेक्ष a का वेग निकालना रहेगा। तो फार्मूला vb माइनस क्या लगाएंगे यहाँ पे va लगाएंगे, सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे घट जाएगा, दोनों का वेग को घटा देते हैं va माइनस vb। क्यों, देखो समझिएगा ना, ऐसा लगा देंगे। क्यों, कभी ट्रेन चढ़े होंगे, देखे होंगे, यदि ट्रेन है और ट्रेन का दोनों ट्रेन कहीं एक ही दिशा में चल रहा है तो कितना ही स्पीड से भी चले और दोनों एक ही तरफ जाएगा ना, तो क्या लगेगा कि ट्रेन बहुत कम स्पीड से चल रहा है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है, इस टाइप से लगेगा। अब मान लो इसके अपोजिट सोच लो कि एक ट्रेन इधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर, देखे होंगे कभी ट्रेन में बैठा तो खड़ 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 ऐसा करके तुरंत भग जाता है ना, देखे होंगे। जब दोनों ट्रेन कहीं एक दूसरे के विपरीत होती है ना, तो बहुत स्पीड से भाग रहा है, ऐसे हमको महसूस होता है। तो कहते क्या चीज़ है कि मान लो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो वेग को घटा दो, दोनों के वेग को घटा दो, और यदि ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चल रहा है तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, प्लस कर दो। समझ में आया, कैसे प्लस होगा उसको भी देख लो। देखो यहाँ पे गलत लिख दिया, तो यहाँ पे होगा VA हो जाएगा, यहाँ पे VB। और जैसे कि मान लो एक ट्रेन इधर, जब बस है इधर चल रहा है और दूसरा बस इधर चल रहा है, ठीक है, ये A है, ये B है। देखो कैसे होगा, मुझे निकालना है कि वेग आप B निकालना है, मतलब इसके सापेक्ष B का, तो BA लिखा, ठीक है। तो मैं इस डायरेक्शन को यदि मैं प्लस लिया हूँ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन को मुझे क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो VBA निकाला हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, VB पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस तो लगाना पड़ेगा। और ये देखो इस डायरेक्शन को मुझे क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। तो देखो VBA इज इक्वल टू VB माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस VA। तो देखो विपरीत दिशा में था तो आंसर क्या हो गया, जुड़ गया, और सेम दिशा में था क्या हो गया, माइनस। समझ में नहीं आया, देखो एक बार फिर से देखो, दोनों को देखो कैसे प्लस कैसे माइनस। सर तरह तरह का क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से करिएगा, इसको से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह करोगे तब समझ में आएगा। अरे भाई जैसे कि ये बस है, इधर जा रहा है बस, दूसरा बस भी जा रहा है, इधर जा रहा है। मैं बोल दिया ठीक है कि ये चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है और ये 30 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में है। जैसे इधर मैं माना हूँ ना कि इस डायरेक्शन को यदि मैं प्लस माना हूँ तो इधर को मैं मान लेता हूँ नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या लिखूंगा मैं, ये A है और ये B है, तो मुझे निकालना है A के सापेक्ष B का वेग, A के सापेक्ष B का वेग, यानी B का वेग निकालना है। कौन देख रहा है, A देख रहा है, ये देख रहा है इसको। तो क्या हो जाएगा, VB माइनस क्या हो जाएगा, VA। माइनस कैसे होगा, देखो VB, तो VB किधर जा रहा है, इधर, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए हम लोग क्या लिखे, इसको प्लस में लिखे। माइनस तो फार्मूला में लगाना ही पड़ता है, ठीक है। अब ये भी उधर ही जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये VA हो गया। तो VBA बराबर क्या हो गया, देखो माइनस हुआ ना, दोनों एक डायरेक्शन जा रहा है तो माइनस हो गया। VB का मान कितना है यहाँ पे 30 है, माइनस VA का मान कितना है आपका 40 है, तो आपको कितना लगेगा यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी जो A देख रहा है तो A को क्या लगेगा कि 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, यानी देखो भाई इसका वेग ज़्यादा है तो ये आगे निकल जाएगा, ये 40 मीटर पर सेकेंड है, इसका वेग ज़्यादा है तो आगे निकल जाएगा, ये थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो इनको क्या लगेगा कि थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है ना, पीछे जा रहा है, ऐसा लगेगा इसको, 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से पीछे जा रहा है, कुछ इस प्रकार से लगेगा। अब मान लो इसी को डायरेक्शन को हम लोग कर देते हैं उल्टा। अब देखो कैसा होता है, अब मैं इसी को निकाला, जो फार्मूला निकालते हैं VAB निकाल रहा हूँ, VAB यानी कि B देख रहा है A को, तो क्या हो जाएगा, देखो VA तो इधर ही आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में ही रहेगा, माइनस तो लगाएंगे ही, और B अपोजिट हो गया, देखो नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव, यहाँ पे B हो गया। तो VAB बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे VA माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस VB, देखो प्लस हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, 40 है और ये कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। अब क्या लगेगा, दोनों को जो को भी देखें उनको क्या लगेगा, अब 70 मीटर पर सेकेंड की वेग से भाग रहा है, क्योंकि देखो ऐसे जब जाएगा तो खट से तुरंत ट्रेन कितना बड़ा भी हो एकदम तुरंत निकल जाता है, इतना स्पीड लगता है। तो जब विपरीत दिशा में ट्रेन चलती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और एक समान दिशा में चलता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, आपका अपेक्षिक वेग का भी फार्मूला निकल गया, ठीक है। अब ग्राफ भी पढ़ लिए। अब जितना भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल अपने मन से बनाइएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। मेरा उसमें क्या बोलते हैं, ग्रुप में जो जुड़े हो स्कूल वाले, वो स्कूल वाला ग्रुप में जो भेज देना यदि देख रहे हो तो, अदरवाइज जो बाहर के व्यक्ति कोई देख रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा,
ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को लिख दीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको बना के भेजिए, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें, और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करना तो भूलें मत, ठीक, सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ को सपोर्ट चाहिए कि कैसा लग रहा है, कि ख़राब लग रहा है, कि सही लग रहा है, उसको बिल्कुल बताया करो यार कि सर ठीक है वीडियो, है ना, कि और बनाओ चीज़ों की, तो आप बोलोगे तो क्या मेरे को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए यार।